23 तारीख का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आपकी राशि में आता दिखाई दे रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपका राजयोग का निर्माण होने को तैयार है। जिस प्रकार से चंद्रमा 2-3 दिन थोड़े कमज़ोर रहे और अब आपकी राशि में राजयोग का निर्माण, गजकेसरी योग का निर्माण से एक नया श्रृंखला, एक के बाद एक परिवर्तनों की श्रृंखला आरंभ हो रही है और ये परिवर्तन आपकी राशि में देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। ये भैया दूज का दिन है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझ लें, इस दिन कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। जो वो सब उपाय हम आपको बताएंगे। कई बार मन में हम बहुत सारे द्वेष पाल के रखते हैं, उन द्वेषों को पालने से कुछ नहीं होने वाला। इस दिन यदि आप चाहते हैं कि भाग्य परिवर्तन हो तो वो उपाय भी कर लीजिएगा जो हम आपको बताएंगे। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय है वो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिल्कुल अंतिम दौर में है परिवर्तन का समय। इस समय में थोड़ा सा आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत रहेगी, वो आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए बनेगा। बुद्धि को थोड़ा सरल करने की ज़रूरत है। अभी बुद्धि थोड़ी रूढ़िवादी दिखाई देती है, चीज़ों को परिवर्तन करने में थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा हठ धर्मिता मन में आती दिखाई दे रही है। आपको अपने आप को सरल करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रख लेना चाहिए। ग्रह जो हैं वो आपकी बुद्धि को सरल होने नहीं दे रहे हैं इस वक्त, तो थोड़ी सरलता को अपनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। हो सके तो शनि का उपाय थोड़ा करने का प्रयास करें। क्या उपाय बनता है वो आप नोट कर लीजिए। साथ साथ इस दिन चित्रगुप्त जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। यमराज जी का तर्पण भी जो विशेष तौर पर 14 मंत्र हैं उनके द्वारा, किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 23 तारीख की भैया दूज है। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे? इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। ये सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है? ये संबंध है सुंदर रूप से। समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए